हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। जैसा कि हम लोग टेंसेस की चीज़ें को कवर कर रहे थे, हमने फ्यूचर की सिंपल और कंटिन्यूअस की चीज़ें देख ली थी। और आज हम लोग एमपीपीएससी के सिलेबस को लेकर डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है, कितने पेपर्स होते हैं और कितने मार्क्स के रहते हैं। वो सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे आज के सेशन पे। ओके। और आई होप जो मैं सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। और आज हम एमपीपीएससी के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे 2024 के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने न्यू सिलेबस लॉन्च किया है उस बेसिस पर। ओके, चलो देखते हैं। एमपीपीएससी के सिलेबस को समझें। ओके। क्या क्या रहती है, टोटल कितने मार्क्स का होता है। ओके। पेपर कितने रहते हैं। ओके। यूनिट कितने अंक की होती है। पार्ट क्या होते हैं इसमें, ए और बी में रहते हैं डिवाइडेड। ओके। और पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सारे पेपरों में से क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कितना कितने मार्क्स की होती हैं और कितनी यूनिट्स रहती हैं, अपन इस सेशन पे सीखेंगे। ओके। पेपर 1 के पार्ट 1 में क्या होता है, बी में क्या होता है, पेपर 2 के पार्ट ए और पार्ट बी में क्या होता है, पेपर 3 के पार्ट ए पार्ट बी में क्या होता है, पेपर 4th में पार्ट पार्ट बी में क्या होता है, ए और बी दोनों। ओके। और हिंदी और ऐसे राइटिंग। ओके। तो आज हम एमपीपीएससी के सिलेबस को, जो सिलेबस है उसको न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। ओके। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। पेपर 1 में क्या क्या आता है और पेपर 2 में सारी चीज़ें क्या रहती हैं। थोड़ा इसको और अपन बड़ा बना लेते हैं। ओके। थोड़ा सा और इसको थोड़ा अपन बड़ा बना, क्योंकि चीज़ें आ नहीं पाएंगी। ओके। मुझे मार करो फिर। देखो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, एक ही 6 आएगा नीचे, पेपर 6। इसमें क्या रहेगा, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में, 5 में और 6 में। ओके।
आई होप ये सही से चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, डेवलप कर देंगे अपन इसको। ठीक ठीक है। ठीक है, पेपर वन में क्या रहता है, पार्ट वाइज बात करेंगे अपन। पेपर वन के पार्ट ए में क्या रहता है और पार्ट बी में क्या रहता है। पेपर टू के पार्ट ए में क्या रहता है और बी में क्या रहता है। पेपर थ्री के पार्ट ए में क्या रहता है और बी में क्या रहता है। अब पेपर फोर एथिक्स की बात करें तो पहले अपन स्कोरिंग हुआ करता था अपना ये पेपर फोर्थ वाला, जो कि 2024 में ये भी पार्ट पहले 200 अंक का रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, उन्होंने जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया है उसमें का और चीज़ें में और सिलेबस को और मेंशन करा और काफ़ी लेंथी कर दिया। तो उतना ज़्यादा भी नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा और पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड कर दिया गया है। तो इसमें भी पार्ट है ये और भी। इसमें हो गई हिंदी अपनी, इसमें हो गया ऐसा। हिस्ट्री राइटिंग का पेपर होता है ना अपना, ये रहता है। तो पेपर वन की बात करें तो पहला पेपर किसमें रहता है, हिस्ट्री का, इसको अपन क्या बोलते हैं, इतिहास। पेपर टू में क्या रहता है, ज्योग्राफी का, जिसको क्या बोलते हैं, भूगोल। अब एक चीज़ समझना कि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहती थी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रहती थी। वर्ल्ड हिस्ट्री तो बहुत टाइम से हटा दी गई थी, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी 2024 में ही इसको हटाया गया है और स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी को मेंशन करा गया है। इसमें क्या है, इंडियन जियोग्राफी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी के स्पेशली मेंशन करा गया है। जो कि पेपर इसमें से प्लस एमपी की भी चीज़ें रहती हैं, एमपी हिस्ट्री, क्योंकि राजवंश वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें रहते हैं। तो ये कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का, और ये भी कितने का, 150 मार्क्स। ओके। पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में क्या रहता है, पॉलिटी वाला सेक्शन रहता है, जिसमें से पॉलिटी में आपको उद्देश्य का क्या है और इसमें इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका मूलभूत ढांचा क्या और इसको कहाँ से लिए गए हैं, सारी चीज़ें जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इस पे सब बताई जाएंगी। इसमें सीजीओ क्या होते हैं, एनजीओ क्या होते हैं। ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वे थिंकर भी इसमें ऐड हुए थे, विचारक भी, काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं इसमें। वो अपन इस पे पॉलिटी की जब बात करेंगे तब सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि ये भी कितने नंबर का रहता है, एमपी पॉलिटी भी प्लस है इसमें। एमपी पॉलिटी में एमपी का एडमिनिस्ट्रेटिव दिया, प्रशासन दी गई हैं सारी चीज़ें। पार्ट पॉलिटी के पार्ट ए में एमपी के प्रशासन को, पहले पॉलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन की 5 यूनिट होती थी, अब लेकिन एमपी के स्पेसिफिक बताया गया है, जिसमें से राज्यपाल, जो भी चीज़ें रहती हैं, सीएम, एमपी से लेकर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इस पे मेंशन करी गई हैं। पार्ट बी में बात करें अपन, सोशलॉजी की। सोशलॉजी क्या रहती है, इसमें क्या रहता है कि समाज शास्त्र को, समाज शास्त्र जो होता है, देखो ऐसे लिख, ये हो गए समाज, ओके, शास्त्र। क्या रहता है कि समाज शास्त्र में अभी बेसिकली जो 2024 से सिलेबस ऐड करा गया है, इसमें से सोशलॉजी को पार्ट बी में स्पेशली मेंशन करा गया है। 5 की 5 यूनिट दे दी गई हैं। पहले से कुछ इंडियन इकोनॉमी रहती थी और एमपी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें रहती थी, जो कि उन्होंने हटा दिया है और स्पेसिफिक सोशलॉजी को मेंशन करा है। ओके, तो पार्ट बी पूरा किस में जाता है, सोशलॉजी में।
और ये जो रहता है ये भी कितने मार्क्स का रहता है, 150 मार्क्स का। ठीक, ये भी कितने का रहता है, 150 मार्क्स का। ओके। पेपर 3 की बात करें अपन, तो पेपर 3 में क्या आता है, पहले पेपर 3 में पूरी रहती थी साइंस, जिसको साइंस स्पेशली थर्ड पेपर को साइंस के नाम से ही जाना जाता था। साइंस बहुत ज़्यादा चीज़, बहुत सारा सिलेबस साइंस का ही था। बट 2024 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिलेबस में चेंजेस की, उन्होंने पूरा साइंस की काफ़ी चीज़ें हटाई थी। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हटाई दी गई हैं, हटा दी गई हैं। ओके। और इसमें क्या सेंशन करा गया है, पूरा पेपर थर्ड में इकोनॉमी का पूरा सेक्शन है, इकोनॉमी का, जिसमें से आपको इंडियन इकोनॉमी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, जिसमें सारी चीज़ें कवर अप करी गई हैं। ओके। अगर पार्ट बी की अपन बात करें, तो इसमें क्या रहा, इसमें बायो भी है, प्लस क्या जोड़ा गया है, कंप्यूटर तो पहले से था, मैथ्स हो गई, यूनिट वाइज अलग अलग है। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे तो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है किसका, टेक का, टेक्नोलॉजी का। ये कितने मार्क्स का भी होता है, ये भी कितने, 150 मार्क्स का पेपर, ये भी कितने, 150 मार्क्स का। ओके। पेपर फोर्थ की बात करें, एथिक्स का। एथिक्स में हम पहले स्कोरिंग करते थे, अच्छे मार्क्स आते थे हमारे, मेरे खुद के मार्क्स अच्छे आए हैं, मैंने दिया है। ओके। तो चाहे आप मॉक टेस्ट दो या मेन आंसर राइटिंग दो, देखो मॉक टेस्ट और मेन पेपर में कोई बहुत बड़ा अंतर होता नहीं है, सामान्य सी बात रहती है, जो इसमें आते हैं वही सारी चीज़ें आती हैं। और मैं बोलूँ तो इसी टेस्ट सीरीज से काफ़ी इजीली पेपर आता है इनका, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके। और ये पेपर फोर्थ की बात करें तो देखो, पहले क्या रहता था कि स्कोरिंग था, बट अब क्या हो गया, टू पार्ट में डिवाइडेड हो गया, पार्ट ए पार्ट बी में। तो पार्ट ए में क्या रहा है, देखो, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। पार्ट बी में क्या हो गई है, उद्यमिता की एक यूनिट है, और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं पेपर फोर्थ के पार्ट बी में। काफ़ी काफ़ी स्कोरिंग हुआ है ये पेपर, स्कोरिंग से हट के काफ़ी लेंथी हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ में तो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ओके। वही सारी चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं हुए हैं। ओके। तो ये भी कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का। ये भी कितने का रहता है, 150 मार्क्स का। ओके। पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 क्या होता है, हिंदी का, जनरल हिंदी का। हिंदी में क्या आती हैं सारी चीज़ें, अलंकार। ठीक है। अलंकार के अलावा क्या आती हैं सारी चीज़ें, देखो संधि हो गई, इसको संधि बोलते हैं, युग्म शब्द हो गए, और क्या आती हैं, अनेकार्थी शब्द। पूरी बोल लूँ तो ग्रामर आती है, ग्रामर जो भी हिंदी की रहती है वो सारी चीज़ें आती हैं। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे हिंदी की, तब इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। ओके। सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे। तो ये कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है। और पेपर हम 6 की बात करें तो क्या रहता है इसमें, ऐसे राइटिंग अप टू 1000 वर्ड में, 1000 वर्ड्स में आपको एक ऐसे दिया जाएगा, जिसमें क्या रहती है सारी चीज़ें, जिसमें से ऐसे में आपको स्पेसिफिकली स्पेशली क्या रहता है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें से हमें टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से ही ये कोई सा भी उठा के पूछ सकता है। और जो करंट के मुद्दे सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या आज हुआ क्या नहीं हुआ, जो पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं डेली, उन बेसिस पे ये भी ऐसे 1000 वर्ड्स का पूछ दिया जाता है। और 25 नंबर का एक ऐसे और पूछा जाता है, जो 500 वर्ड्स का रहता है समथिंग, कितने का, 500 का। और एक 25 मार्क्स का और क्या पूछा जाता है, 25 मार्क्स का पूछा जाता है क्या, एक पूछा जाता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मतलब सिंस प्रश्न, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, जो भी पत्र रिलेटेड चीज़ें होती हैं,
प्रश्नांकन क्या है, शासकीय पत्र क्या है, अर्धशासकीय पत्र क्या है, जो भी जितने भी ये चीज़ें होती हैं, जब हम ये हिंदी ऐसे राइटिंग की चीज़ें कवर करेंगे तब मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो ये भी कितने 100 का रहता है, कितने का रहता है 100 का। और मैं सब हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं टाइम की। टाइम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेपर। ओके, सो पेपर में क्या रहता है कि टाइम, अगर कोई टाइम से सारी चीज़ें कर पाता है तो उसका पेपर हो जाता है, सारी चीज़ें इजीली हो जाती हैं। बट इसीलिए प्रैक्टिस भी करवाई जाती है टाइम से कि हमें 2 मार्क्स का कैसे लगना है, 7 का कैसे लिखना है और 10 मार्क्स का कैसे लगना है। पहले 3 और 5 में और 11 में चीज़ें जो भी प्रश्न पत्र रहते थे चलते थे, अब उन्होंने 2024 के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो हमारे जो पहला पेपर उसमें कितने मिलते हैं, 3 घंटे। और जो पेपर 2 है उसमें कितने मिलते हैं, 3 घंटे। ओके, और इसमें भी हमको पेपर 3 में 3 घंटे, कितने घंटे, 3 घंटे। पेपर 4 में हमको कितने मिलते हैं, इसमें भी 3 घंटे कर दिया उन्होंने, क्योंकि ठीक है। और पेपर 5 में हिंदी में 2 घंटे का समय मिलता है। और इसे राइटिंग के लिए हम उन्होंने टाइम थोड़ा सा बढ़ाया, कितना कर दिया, 2.5 घंटे। ओके, अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करूं कि पेपर होता है कितने मार्क्स का है, 6 के 6 पेपर कितने रहता है और कितने मार्क्स हमें इम्पोर्टेंट होते हैं एज ए रैंक लाने के लिए। सो देखो, 300 तो यही हो गए, 3 3 6 9, 9 3 12, 12 2 14, और 100 कैसे राइटिंग 15, कितने हो गए, 1500। टोटल मार्किंग की बात करें तो 1500। 185 का उन्होंने अब क्या कर दिया, इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने हो गए, 1685 मार्क्स का। जिसमें से क्या होता है, 1685 मार्क्स में अगर हमारे 800 समथिंग मेंस में आ जाते हैं कुछ इंटरव्यू मिला के, तो हमारी रैंक अच्छी होती है। हमारी को जो भी डीएसपी एसडीएम की पोस्ट होती है, एसटीएससी में बिलोंग करते हैं, और जनरल वाले की तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा जाती है, तो हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम 150 भी नंबर चारों पेपर में ले आए और इसमें से कुछ 100 150 120 150 150 कवर अप करने की कोशिश करते हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसमें से हम 50 60 आ जाए ना, बहुत अच्छे मार्क्स कहलाते हैं ऐसे राइटिंग में। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें मुझे मोटिवेट मिले तो और मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।